हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्लेइंग विद नंबर्स संख्यावां नाल खेडना फॉर क्लास 6। ये चैप्टर 3 है क्लास 6 का। इसमें हम आज सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है डिजिट्स। कितने होते हैं, क्या होते हैं डिजिट्स, उनके बारे में, कि ये स्टूडेंट्स को मोस्टली नहीं पता होता। तो डिजिट्स जिनको अंक कहते हैं, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो लिख रही हूँ ये डिजिट्स हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको क्या कहेंगे हम? डिजिट्स। कितने हैं ये डिजिट्स? टोटल 10 डिजिट्स हैं ये। मतलब टोटल हमारे पास 10 अंक ही हैं। इन 10 अंकों की हेल्प से हम बनाते हैं नंबर्स। जैसे आप कह सकते हो 23 125 79 2083 लाइक दिस। हमारे पास नंबर्स कितने हैं? अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं। लेकिन जो डिजिट है, अंक हैं, वो सीमित होते हैं। वो कितने हैं हमारे पास? 10। 0 से लेकर 9 तक नंबर्स, संख्याएं असीमित हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। और जो आज हम काम करेंगे वो नंबर्स के ऊपर करेंगे। नंबर्स के फैक्टर्स, मल्टीपल्स और भी बहुत सारी डेफिनेशंस। नाउ वी हैव फैक्टर, गुणनखंड। फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा पूरा भाजक हुंदा है। संख्या कौन सी? जो आपको दी होगी। गुणनखंड, गुणनखंड नेम से ही क्लियर है कि वो कुछ डिवाइड होगा खंडों में, कुछ बटेगा। उसका पूरा पूरा भाजक मतलब पूरा पूरा उसको डिवाइड करेगा। किसी संख्या का जो गुणनखंड होगा वो उस संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10। मतलब संख्या 2 जो है, संख्या 2 10 का गुणनखंड है। वो कैसे? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, जो गुणनखंड है वो संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो हम डिवाइड करके देखते हैं कि क्या 2 10 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। 2 5 are 10। तो आपने देखा इसने पूरा पूरा डिवाइड किया। मीन्स 2 जो है वो 10 का गुणनखंड है। और मुझे पता है 10 को 5 भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। 5 2s are 10। तो हम ये कहेंगे कि 5 भी 10 का गुणनखंड है। और कौन सी संख्याएं हैं जो 10 को डिवाइड करती हैं? एक नंबर, ये एक जिसको हम डिजिट भी कहते हैं, ये 10 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। 1 10s are 10। और संख्या है हमारे पास 10, मतलब 10 अपने आप को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। इनके अलावा क्या आपको पता है कि कोई और संख्या है जो 10 को पूरी पूरी डिवाइड करती हो? अगर करती है तो वो भी 10 का गुणनखंड हो जाएगी। नहीं, हमारे पास सिर्फ यही 4 संख्याएं हैं, 2 5 1 10। यही संख्याएं जो हैं वो 10 को पूरा पूरा डिवाइड करती हैं। तो हम ये कहेंगे कि 10 के गुणनखंड कौन से हुए? 2 5 1 और 10। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने ध्यान में रखनी है कि पेपर में ऐसे डिवाइड करके नहीं देखना, क्योंकि हमें टेबल्स आते होते तो डायरेक्टली हम लिखेंगे कि किसी संख्या की कौन कौन सी गुणनखंड है। प्लीज़ अगर हमें इसको लिखना होगा पेपर में तो ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले तो 1 से स्टार्ट करेंगे। हमें पता है 10 को 1 into 10 लिखा जा सकता है, तो 1 इसका गुणनखंड हो गया। फिर मुझे पता है 10 1 के बाद 2 देख लेते हैं। 2 into 5 10 होता है, तो 2 इसका गुणनखंड हो गया। फिर 3 के टेबल पे तो 10 आता नहीं है, 4 के टेबल पे नहीं आता, तो 5 2s are 10, मतलब 5 इसका गुणनखंड हो गया। 6 7 8 9 के टेबल पे आता नहीं है, 10 into 1 10 इसका गुणनखंड हो गया।
आगे तो किसी और टेबल पे जाएगा नहीं, बिकॉज 10 है तो 10 का फाइनल आपके पास यहाँ पर ये गुणनखंड आ गए 1। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1, 2, 5 एंड 10। सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और है जो आपने ध्यान में रखनी है। जो 1 है, 1 हर एक संख्या का गुणनखंड होता है, चाहे वो संख्या 4 है, चाहे वो संख्या 100 है, चाहे वो 14 है, 23 है, कोई भी संख्या है, 1 हर एक संख्या का गुणनखंड होगा। सेकंड, वो संख्या खुद भी अपने आप का फैक्टर होगी, गुणनखंड होगी। जैसे 10 है, यहाँ पे 1 10 का भी गुणनखंड है, 10 अपने आप का भी गुणनखंड है। मीन्स कोई भी संख्या है उसके 2 गुणनखंड तो पक्के हैं, एक तो 1 और दूसरा 10। मतलब एक तो 1 और दूसरा वो संख्या खुद अपने आप का गुणनखंड होगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने अब फाइंड आउट करना है 12 के फैक्टर्स, 12 के गुणनखंड। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कोई भी संख्या के फैक्टर्स गुणनखंड एक तो 1 जरूर होता है और एक संख्या वो खुद अपने आप का गुणनखंड होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम? 12 को लिखेंगे 1 × 12, वो भी 12 होता है, तो 1 इसका एक गुणनखंड आ गया। 1 के बाद 2 पर देखते हैं 12 डिवाइड होता है, यस 2 के टेबल पे भी 12 आता है, 2 6 are 12। 2 के बाद 3 पर चेक करते हैं, यस 3 पर भी। 3 के बाद 4 × 3। 5 पर टेबल 5 के टेबल में 12 नहीं आता, तो 5 इसका गुणनखंड नहीं होगा। इसके बाद 6 × 2, 6 2 are 12। 7 के टेबल पे 12 नहीं आता, 8 नहीं, 9 10 11 सीधा अब जाएगा 12। सो 12 × 1 12। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। मीन्स जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है आप उनको फैक्टर्स कह सकते हो। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए। एक 1 है इसका फैक्टर, यस 1 हर एक संख्या का फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, और वो संख्या खुद भी अपने आप का फैक्टर है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इनसे रिलेटेड आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स आते हैं स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक और चीज़ है, आप देख सकते हो जो फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड हैं, मतलब सीमित हैं, अनलिमिटेड नहीं है। तो आपको मोस्टली पता ही होते हैं, बिना डिवाइड किए भी आप पता कर सकते हो किसी भी संख्या के फैक्टर्स कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल। अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। मल्टीपल मतलब गुणज। एक संख्या अपने हरेक गुणनखंड का एक गुणज होती है। अगर हम इसे सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो गुणज जो गुणा में लिखा जाए, मल्टीपल मतलब जो मल्टीप्लाई करके लिखा जाए, उसको हम किसी संख्या का मल्टीपल कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 4 × 5 = 20। 4 क्या है? 20 का गुणनखंड है, फैक्टर है। 5 वो भी 20 का गुणनखंड है, फैक्टर है। तो 20 इन दोनों का क्या बना? मतलब जो 20 जो मैंने नंबर संख्या यहाँ पे लिखी है 20, वो इन दोनों का मल्टीपल बना, गुणज बना। तो आप देख सकते हो जो मल्टीपल होता है वो बड़ा होता है। मीन्स जो मल्टीप्लाई करके लिखा जाए उसको हम मल्टीपल गुणज कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल होते हैं फाइंड आउट करने। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूँ राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5 मीन्स 5 के पहले 6 गुणज लिखो। तो कैसे लिखेंगे हम? इट्स वेरी सिंपल। पहले 6 लिखने हैं, सिर्फ आपने टेबल लिख देना है। 5 × 1 5,
5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 6 30। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। 5 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਗੁਣਜ 5 10 15 20 25 एंड 30। आप सिंपल ये भी आंसर लिख सकते हो। मीन्स मल्टीपल्स अगर फाइंड आउट करने हैं, गुणज पता करने हैं, तो सिंपली आपने जहाँ तक पूछा गया है वहाँ तक टेबल लिख देना है उस पर्टिकुलर नंबर का। अब हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, एक हरेक संख्या का गुणनखंड होता है। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये हमने जब फैक्टर की डेफिनेशन की थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था, तभी हमने डिस्कस किया था जो एक है वो हर एक संख्या का गुणनखंड होता है, बिकॉज वो हर एक संख्या को पूरा डिवाइड करता है, तो 1 हर एक नंबर का फैक्टर होगा। सेकेंड, हर एक संख्या अपने आप का भी एक गुणनखंड होती है। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। फैक्टर क्यों होती है हर एक संख्या अपने आप का? बिकॉज हर एक संख्या अपने आप को भी पूरा डिवाइड करती है, मतलब अपनी संख्या का पूरा भाजक होती है। तो फैक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर एक संख्या अपने आप का भी फैक्टर है। थर्ड, एक दिती हुई संख्या का हर एक गुणनखंड उस संख्या तो छोटा या उसके बराबर होता है। जैसे हमने मैं अगर 6 के फैक्टर्स लिखूं तो 6 को कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 6 1 फैक्टर हो गया, और इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 2 फैक्टर हो गया, 3 इंटू 2 3 फैक्टर हो गया, और इसको 6 इंटू 1। तो आप देख सकते हैं जो फैक्टर्स हैं वो 1 2 3 6। 1 तो हर एक संख्या का फैक्टर है, हर एक संख्या अपने आप का भी फैक्टर है, बाकी ये दोनों संख्याएं यहाँ। अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, एक दिती हुई संख्या का हर एक गुणनखंड उस संख्या तो छोटा या उसके बराबर होता है। जैसे हमने 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए, तो 6 के फैक्टर या तो 6 से छोटे हैं, आप देख सकते हो 6 से छोटे हैं, या वो 6 के बराबर ही है। तो ये रिजल्ट कहता है एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ये फैक्टर्स जो हैं वो उस नंबर से छोटे हैं या उस नंबर के इक्वल ही हैं। नेक्स्ट फोर्थ रिजल्ट है, एक दिती हुई संख्या के गुणनखंडां की संख्या सीमित होती है। नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। ये जैसे हमने क्वेश्चन किया था, 6 के फैक्टर्स भी पता किए थे। 6 के फैक्टर्स थे 1 2 3 एंड 6। तो आपको पता है कि जो फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो सीमित होंगे, फाइनाइट होंगे, मतलब अनलिमिटेड वो नहीं हो सकते, इनफाइनाइट बहुत सारे नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, एक संख्या का हर एक गुणज उस संख्या तो बड़ा या उसके बराबर होता है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। इस फिफ्थ रिज़ल्ट को करने से पहले हम एक बार लास्ट जो रिज़ल्ट किए थे हमने फैक्टर का, उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। जो गुणनखंड है वो किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है, लेकिन गुणज के केस में, मल्टीपल के केस में ये उसका एक तरह से आप कह सकते हो ऑपोजिट वर्जन हो गया। मीन्स मल्टीपल जो है वो अपनी संख्या से बड़ा या अपने आप के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर मैं 5 के गुणज लिखने वाली हूँ। 5 के गुणज 5, पहले 5 लिख लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। आप तो बहुत सारे लिख सकते हो इसके, बिकॉज मल्टीपल्स बहुत सारे होंगे। 5 आप जब तक आप 5 को एक्सटेंड कर सकते हो, इसके मल्टीपल्स लिख सकते हो आप। तो आप देख सकते हो जो 5 के मल्टीपल्स हैं, या तो वो 5 खुद है, मतलब अपने आप के इक्वल है, या जो नेक्स्ट मल्टीपल्स मैंने लिखे हैं वो 5 से ज़्यादा हैं। सो एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, बड़ा होगा और उसके इक्वल होगा। सिक्स्थ रिजल्ट, एक दिती हुई संख्या के गुणजां की संख्या असीमित होती है।
मीन्स जो मल्टीपल्स हैं उनके नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। अभी हमने ऊपर किया था, आप इनके बहुत सारे मल्टीपल्स लिख सकते हो। ये इनफाइनाइट है, जैसे जैसे आप 5 से मल्टीप्लाई करते जाओगे आपके पास संख्या आती जाएगी और वो बहुत सारी संख्याएं होंगी। लास्ट रिजल्ट, हर एक संख्या अपने आप का एक गुणज है। वो तो अभी हमने देखा, जैसे 5 के गुणज लिखे हैं तो 5 अपने आप का भी गुणज है। अगर मैं 10 के गुणज लिखूंगी तो 10 भी अपने आप का गुणज होगा, मल्टीपल होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने किया वो एक तरह से रिज़ल्ट था, डेफिनेशन थी। आप ये सारे रिज़ल्ट, डेफिनेशन इस चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अपनी फेयर नोटबुक पे लिख सकते हो, ताकि आपके पास हमेशा वो रहें और आप उनको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर। अपाज अते पाज संख्यावां। अपाज नेम से ही क्लियर है, जो भाग ना हो, पाज जो भाग हो जाए। तो प्राइम की डेफिनेशन देखते हैं पहले। द नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वो संख्या जिदे सिर्फ 2 गुणनखंड होण, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਹੋਵੇ मतलब ਇੱਕ ਤੇ दूसरा और संख्या अपने आप ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ प्राइम नंबर्स कहांगे, मीन्स अभाज्य संख्यावां कहांगे। सो ऐसी संख्यावां जिन्हां दे सिर्फ 2 गुणनखंड होंदे हैं, एक ते ओह आप संख्या, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ अभाज्य संख्या कहते हैं। जिवें कि 2, तुहानूं पता है 2 नूं ऐसे लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, और इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 1। मतलब इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, 2 ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 एक 2 अपने आप का। तो ये 2 क्या हो गया हमारे पास? 2 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 3 के भी सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 एक 3। 5 सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 7 ओनली 2 फैक्टर्स, 11 13। ऐसे आपके पास बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, या सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि ये किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो इनको हम प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं कहेंगी। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट, प्राइम का ऑपोजिट। अभाज्य कहते हैं प्राइम को, कॉम्पोजिट को भाज्य, जो भाग हो जाए। डेफिनेशन है, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, गुणनखंड हो, उनको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। लाइक 4, अगर मैंने 4 के फैक्टर्स लिखने हैं, एक तो 1 हो गया, एक 2, 3 के टेबल पे जाता नहीं है, 4 इंटू 1। तो आप देख सकते हो 2 से ज़्यादा हो गए, मतलब 3 फैक्टर्स हो गए इसके, 1 2 4। तो 4 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। सिमिलरली आपके पास है आगे 6 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, मतलब एक 1 तो है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका गुणनखंड है, 6 अपने आप का भी गुणनखंड है, तो 2 से ज़्यादा इसके गुणनखंड हो गए। इट मीन्स ये क्या है आपके पास? कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही आप इसके बाद 8 लिख सकते हो, 9 10 12, ये सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं। या इसको और सिंपल करें, क्योंकि ये सारे नंबर किसी ना किसी और टेबल पर भी आते हैं, तो इसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं, या जो किसी के भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते या किसी के टेबल पे नहीं आते उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। कंपोजिट प्राइम का ऑपोजिट है। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, या ये कह लो कि वो किसी और टेबल पर भी डिवाइड हो जाते हैं, तो उनको हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। इन्हीं 2 डेफिनेशन से रिलेटेड हमारे पास ये 3 रिजल्ट्स बनते हैं। पहला है 1 इज़ नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। एक ना तो अभाज्य संख्या है अते ना ही भाज्य संख्या। बिकॉज अभाज्य संख्या जिसके 2 गुणनखंड होंदे हन, भाज्य संख्या जिसके 2 तो ज़्यादा गुणनखंड होंदे हन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो 1 एक ऐसी संख्या है जिसके ना तो जिसका सिर्फ एक ही गुणनखंड है, वो अपने आप का 1, तो ये ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। सेकेंड, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। सब तो छोटी अभाज्य संख्या 2 है, बिकॉज 1 तो
प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, तो 1 के आगे 2 होता है, तो ये सबसे छोटी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हो गई। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज़ 4, सब तो छोटी भाज्य संख्या 4 है। वो क्यों? 1 ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, 2 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 3 वो भी प्राइम नंबर है, तो उसके बाद 4 आ गया। इट मीन्स 4 जो है वो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट हम प्राइम एंड कॉम्पोजिट से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? नीचे ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਭਾज्य ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ? ਅਭਾज्य ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਾज्य ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मीन्स जिन्हों के सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे हैं, 2 गुणनखंड होंगे हैं, तो वो है एक तो 23, क्योंकि 23 का फैक्टर 1 है और एक 23 आप है, तो ये अभाज्य संख्या है, मीन्स ये प्राइम नंबर है। आगे अगर मूव करें 51 तो 3 के टेबल पे भी आता है, 17 के टेबल पे भी आता है, अपने आप के टेबल पे भी आता है और 1 से भी डिवाइड होता है। इट मीन्स इसके 4 फैक्टर्स आपको तो सीधा मिल रहे हैं, तो जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स नहीं कहते। उसके बाद 37 के भी सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, तो ये भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट 26 2 के टेबल पे भी डिवाइड होता है, 3 के टेबल पे आप देख सकते, नहीं सॉरी 3 के टेबल पे नहीं, 2 के टेबल पे डिवाइड होता है ये, 1 के टेबल पे और इवन 26 अपने आप पर भी। इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए और ये किसी और संख्या पर भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको अभाज्य संख्या नहीं करेंगे, ये कॉम्पोजिट नंबर है। सो वी हैव ओनली 2 नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स हैं, वो है 23 एंड 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? 1 ਅਤੇ 10, 1 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਭਾज्य ਸੰख्या ਲਿਖੋ। सो सब तो पहला इन्हों के इन बिटवीन मीन्स 1 और 10 के बीच वाली संख्याएं पहले लिख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, सब तो वड्डी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखते हैं हम, जो किसी पे डिवाइड नहीं होती, तो वो है एक तो 2, एक 3, 4 तो कॉम्पोजिट है, 5 अभाज्य मीन्स प्राइम नंबर, 7 ये भी कॉम्पोजिट नंबर, ये भी कॉम्पोजिट नंबर, तो ये तो प्राइम नहीं है। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ा प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे बड़ी सब तो बड़ी अभाज्य संख्या वो है 7। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7। नेक्स्ट वी हैव इवन नंबर्स जिस्त संख्यावां एंड ऑड नंबर्स टांक संख्यावां। तो इवन नंबर्स जिस्त संख्याएं, अ नंबर विद 0 2 4 6 8 एट द वंस प्लेस इज़ एन ईवन नंबर। वो संख्या जिस दे इकाई दे स्थान ते 0 2 4 6 या 8 अंक होवे एक जिस्त संख्या होवेगी। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 350, इसको हम इवन नंबर या जिस्त संख्या क्यों कहेंगे? बिकॉज इसके वंस मतलब इकाई दे स्थान ते 0 है, इस संख्या दे भी वंस प्लेस ते 2 है, इस संख्या दे वंस प्लेस ते 6 है। सो जिन संख्याओं के वंस प्लेस पर पर 0 2 4 6 8 ये आए, मतलब इकाई दे स्थान पे ये आए, उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो संख्याएं 2 पर डिवाइड होती हैं उनको हम इवन नंबर्स कहेंगे। और नंबर्स मीन्स टांक संख्याएं, उनके ऑपोजिट होते हैं। जिन नंबर्स के वंस प्लेस पर मीन्स इकाई दे स्थान पे 0 2 4 6 8 ना आए उनको हम और नंबर्स कहेंगे, या ये कह लो जो इवन नंबर्स नहीं होते उनको हम और नंबर्स कहते हैं। जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। इवन और ऑड नंबर से रिलेटेड ये हमारे पास 4 रिज़ल्ट्स बनते हैं। सबसे पहला रिज़ल्ट आप देख सकते हो
2 4 6 8 10 12 14 ये एक्चुअल में डेफिनेशन ही होगी। ये सारे हमारे पास इवन नंबर्स हैं, जिस्त संख्याएं हैं। अगर हम स्टार्टिंग से लिखें 1 3 5 7 9 11, ये सारी ऑड नंबर्स हैं, टांग संख्याएं हैं। मेन रिजल्ट ये है 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, 2 सब तो छोटी जिस्त संख्या है, क्योंकि ये 2 जो है अपने आप पर डिवाइड होता है, 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो ये जिस्त संख्या हो गई, इवन नंबर हो गया। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, एक सब तो छोटी टांग संख्या है। ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस 24 एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। 24 ਨੂੰ 2 टांग अभाज्य संख्यावां ਦੇ जोड़ के रूप में लिखो। आप तभी लिख सकते हो जब अगर आपको टांग संख्याएं मीन्स ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, ये कौन से होते हैं, अगर उनके बारे में नॉलेज हो। तो ऑड नंबर्स जो 2 के टेबल पर या 2 से डिवाइड नहीं होते या जिनके इकाई अंक में 0 2 4 6 8 ना आए, उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1, एक वो खुद संख्या, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो 24 को ऑड प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। 24 इसको लिख सकते हैं 5 + 19। 5 ऑड है, 5 प्राइम भी है, 19 ऑड है, 19 प्राइम भी है, और इन दोनों की एडिशन 24 है। और भी हैं जिनके फॉर्म में आप लिख सकते हो। 24 को लिख सकते हैं हम 11 + 13। 11 ऑड है, प्राइम भी है, 13 ऑड है, प्राइम भी है। तो इस तरह से आप किसी एक संख्या को 2 ऑड प्राइम के सम्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 31 एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। अब 31 को एक्सप्रेस करना है, लेकिन 3 नंबर्स के सम में, और वो ऑड प्राइम्स हैं, तो वो है एक 3 ले लेते हैं हम। 3 + 5, 5 + 3 8, 8 + 23 ये हो जाएगा 31। ऑड है 3, प्राइम भी है, 5 ऑड है, प्राइम भी है, 23 भी ऑड है, प्राइम भी है। तो इसी तरह से आप कुछ और नंबर्स ले सकते हो जिनकी एडिशन 31 बनेगी, और वो तीनों नंबर्स ऑड प्राइम होनी चाहिए। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जिन डेफिनेशंस की हमने बात की है, वो सारी डेफिनेशंस फ्रेंड्स आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे एज इट इज़। उसके बाद एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को करना चाहिए। थैंक यू।